जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध और प्रतिबंध का कड़ाई से पालन न कराने वाले थानेदारों पर कार्रवाई समेत विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को नदेसर से जिला मुख्यालय तक जुलूस निकाला गया। इसके बाद अपनी मांगों से संबंधित मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान की ओर से जुलूस मिंट हाउस तिराहा स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के पास से निकला। जुलूस में बच्चे भी शामिल रहे। संस्था के अध्यक्ष संतोषी शुक्ला ने बताया कि ज्ञापन में उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझा पर तत्काल प्रतिबंध लगाने और मांझा बेचने वालों के खिलाफ धारा 307, 120B व 511 के तहत मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजने की मांग की गई है। चाइनीज मांझे की चपेट में आकर अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। इसके साथ ही मांझे के बारे में पिछले वर्ष जारी शासनादेश का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए। वहीं वक्ताओं ने कहा कि प्रतिबंध के आदेश के बावजूद जगह जगह चाइनीज मांझे बेचे जा रहे हैं। तमाम हिदायतों के बावजूद दुकानदार बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने चाइनीज मांझे से घायल लोगों को शासन की तरफ से 1 लाख रुपए की मदद और मृतकों को 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। हम लोग चाइनीज मंजा को बंद करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। चाइनीज मंजा से क्या दिक्कत है? चाइनीज मंजा से जैसे रास्ते में चलते समय किसी का नुकसान, किसी का गला कट जाता है, किसी को चोट लग जाती है, इसीलिए हम लोग इसको बंद कर रहे हैं। तो किससे मांग करने आई थी आज? डीएम सर से, जिला प्रशासन से। जो लगातार चाइना मंजे के द्वारा पशु पक्षी मानव सभी प्रभावित हो रहे हैं, उसको लेकर लोगों की जान माल की सुरक्षा, पक्षियों की सुरक्षा को लेकर हम लोग डीएम साहब को एक पत्रक देना चाहते हैं कि जो पाबंदी के बावजूद अवैध तरीके से शासन की मिली भगत से यहाँ पे चाइनीज़ मंजे को वो चोरी छुपे बेचा जा रहा है। तो हम लोगों का प्रशासन डीएम साहब से यही मांग है कि उसको पूरी तरह बंद कराया जाए, ताकि जो रास्ते में कभी किसी का पैर कट जा रहा है, कभी बाइक चलाते हुए लोगों की गर्दन कट जा रहे हैं, उड़ते हुए पंछी कट जा रहे हैं, पशु पक्षी जीव जंतु सभी की जान माल की सुरक्षा को देखते हुए चाइना मंजे का बहिष्कार हम लोग कर रहे हैं। हम लोग यही मांग आज डीएम साहब से करने के लिए आए हुए हैं। देखा जाए तो चाइनीज मंजा जो है प्रतिबंधित है, उसके बावजूद भी लगातार अभी हम लोग आपको बताएं, चौक थाने के जस्ट पीछे वहाँ पे पूरा मार्केट बसा हुआ है। औरंगाबाद चौकी के जस्ट समीप वहाँ पूरा बाजार लगा हुआ है। सब चीज़ें सुचारू रूप से लोगों को प्राप्त हो रही है। बाकी शासन प्रशासन का कोई भी भय किसी के अंदर व्याप्त नहीं है। लोग बेधड़क बेच रहे हैं। क्यों ऐसा प्रशासन नहीं करा पा रही, बंद नहीं करा? तो अब प्रशासन क्यों नहीं बंद करा पा रही है, इसी का तो हम लोग आज डीएम साहब को पत्रक देने जा रहे हैं कि जब वो सुचारू रूप से उसको बैंड किया गया है तो वो बैंड क्यों नहीं हो रहा है। वो प्रशासन की मिलीभगत से आज भी जनता के बीच उपलब्ध हो रहा है। अगर आप कहें कि ये नहीं बिक रहा है तो आप खुद देख रहे हैं अपने आसपास के वातावरण में, आपको कहीं ना कहीं कोई बच्चा चाइनीज मंजे का उपयोग करते हुए दिख जाएगा। तो ये चाइना से तो आ नहीं रहा है। इसको अवेलेबल कराने का काम हमारे यहाँ क्षेत्र के किसी न किसी शासन के मिले हुए लोग से, प्रशासन के मिले हुए लोग के माध्यम से ही प्राप्त हो पा रहा है। तो महोदय, डीएम महोदय को हम लोग यही अवगत कराना चाहते हैं कि इस चीज़ को गंभीरतापूर्वक लें और पशु पक्षी जीव जंतु और मानव के जान माल की सुरक्षा हो सके। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के विरोध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा सरकार विरोधी नारे लगाए गए। वहीं प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करना ओबीसी आरक्षण समाप्त करने का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा डॉक्टर के कृष्णमूर्ति और अन्य बनाम भारत सरकार के मामले में 11 मई 2010 को तथा विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में 4 मार्च 2021 को पंचायत चुनावों में आरक्षण लागू करने हेतु ट्रिपल टेस्ट प्रणाली के तहत आरक्षण लागू करने का आदेश दिया गया है। मगर भाजपा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल किए बगैर आरक्षण घोषित करना ओबीसी के साथ धोखेबाजी है। यदि सरकार समय रहते इस पर अमल करती तो आज ओबीसी आरक्षण समाप्त नहीं होता। जी अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम उर्मिला गौतम है। मैं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। इस बनारस जिले में हम कार्यरत हूँ। किस तरह का धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, क्या है आपकी? देखिए, ये धरना प्रदर्शन ओबीसी आरक्षण के लेकर हो रहा है
आज हमारे सरकार को, आज हम लोगों को आज़ादी मिले कम से कम 75 साल हो गया। हमें कि हमारे 75 साल में हमारे अधिकार को कैसे ख़त्म किया जा रहा है, ये हमारे ओबीसी भाई को नहीं पता था। लेकिन अब हमारे लोग जो आगे बढ़ता जा रहा है, उस तरह से हमारे लोगों को जागृति बढ़ती जा रही है। और वो कह रहे हैं कि हमारा अधिकार क्यों ख़त्म कर दे रहा सरकार, हमारी सरकार को क्यों ऐसा लगता है। हम सब ओबीसी भाई उनके साथ में रहते हैं, हम लोग सारे जगहों पर रहते हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ धोखाधड़ी क्यों करती है, हमें ये बात नहीं समझ में आती है। क्या मांग करती हैं आप? हम मांग यही करते हैं कि ओबीसी की आरक्षण को बहाल करें और हर जगहों पर उसका अधिकार मिले, क्योंकि उसे जहां भी देखा जाए, पढ़ाई से लेकर अधिकारी अफसर हो, चाहे परीक्षा में बच्चे बैठते हों, उनके साथ हमारे लोगों के साथ ये भेदभाव हो रही है। तो हमें यही मांग है कि हर जगह पर हमारी आरक्षण को बहाल किया जाए। और हमें सरकार से यही निवेदन है, और नहीं तो ये सरकार अगर नहीं सुनती है तो फिर हम लोगों को फिर दोष ना दे सरकार, हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं इस टाइम। भोजपुरी के दबंग डायरेक्टर के नाम से मशहूर डायरेक्टर अमित राय ने अपनी आने वाली नई फिल्म हिंदुस्तानी आतंकी को लेकर कैंट स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 2 भाइयों के ऊपर फिल्म है, जिसमें विलेन का रोल एक लेडी एक्टर कर रही हैं। इस फिल्म की शूटिंग भदोई में हो रही है। इस दौरान डायरेक्टर अमित राय ने आज के डायरेक्टरों पर तंज कसते हुए कहा कि आज के डायरेक्टरों को बस पैसे से मतलब है, न कि फिल्म या उसकी अच्छी स्टोरी से। वहीं उन्होंने कहा कि आज के जितने डायरेक्टर हैं उनको जानकारी ना के बराबर है, सब पैसा खाते हैं और कुछ नहीं। वहीं उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में बताते हुए कहा कि 2 भाई और 2 विलन के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। इस साल में ही ये फिल्म पर्दे पर आ जाएगी। अभी तो फिलहाल तो एक फिल्म का हम लोग पोर्टफोलियो कर रहे हैं, फोटोशूट कर रहे हैं, और जैसे हम लोग का फोटोशूट पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं आगे कुछ करेंगे। किस तरह का हंगामा रहेगा जो दर्शकों को पसंद आए? हम बनारसी हैं गुरु, हम बनारसी हैं गुरु। इसके पहले और भी कौन सी फिल्में आपने करी है? काफ़ी फिल्में किए हैं, हिट होने की तो कौन हिट ही हो रहा है। चलाओ दिखाओ, बस प्रोड्यूसर 2 रुपया पा जाए बेचारा। आजकल कौन सा प्रोड्यूसर का भला हुआ, और जितने ससुरा सब हीरो तो कमा रहे हैं। हीरो का अब किसी एक प्रोड्यूसर का नाम हमें बता दीजिए कि ससुरा हीरो के कमाई से वो जो अपना घर बनाया हो। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ, बैठे हैं वो प्रोड्यूसर के कमाई से अपना घर बनाए हैं। लेकिन मैं हर उन्हीं प्रोड्यूसरों को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप करिए, काम कर। देखो, कोई डायरेक्टर है, मैं हूँ या वो है, कोई ना कोई तो रहेगा, ठीक है, लेकिन काम करिए आप। ये भी तो आपको इतने शिक्षा है। और आजकल सबसे ज़्यादा फोन किया डायरेक्टर, हाँ कंप्रोमाइज वाला काम पहले बताइए। तो ये सब तमाम बातें होती रहती है। तो मुझे तो देखो नहीं लगता है। मैं तो एक चीज़ चाहता हूँ भैया, भोजपुरी बदलाव आना जरूरी है। और किस रियाज पे हम है बनारसी गुरु है मूवी, उसमें मैं आइटम सॉन्ग कर रही हूँ, और भी मेरे कुछ सीन्स बाकी है, आज वो सीन होगा हमारा जी। तो कहाँ पे शूट हुआ है, कैसी मूवी है, किस तरह की मूवी है, और कुछ? जब वो गाना शूट हुआ था तो इलाहाबाद में हुआ था, है ना सर? हाँ, हो गाने के गाने का बोल हडिया में हुआ था। बताओ। बोल कुछ बताइए। हाँ, ढूढ़िए में छेद के उड़ाई देने का। चलिए ठीक है, लेकिन ठीक है, गाना अच्छा हुआ था। हमारी भोजपुरी में सॉरी ज़्यादातर ऐसे वर्ड को यूज किया जाता है जी। तो क्या है ये फिल्म में, किस पे निर्धारित है, किस तरह की मूवी है? सॉरी, स्टोरीज के बारे में मुझे नहीं मालूम है। बात ऐसा है भैया कि फिल्म देखिए, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का 4था दीक्षांत समारोह सोमवार को संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय की कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रही। दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल ने 34 मेधावियों को मेडल देकर सम्मानित किया, जिसमें 28 छात्राएं और 6 छात्र शामिल थे। वहीं मेडल पाकर छात्रों और छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई। बता दें कि राज्यपाल 12:30 बजे से 2:49 बजे तक दीक्षांत समारोह में सम्मिलित रहीं। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होने वाला यह दूसरा दीक्षांत समारोह है। मेधावियों को मेडल देने के बाद राज्यपाल परिषदीय विद्यालय के बच्चों को शैक्षिक किट भी प्रदान की। इसमें स्कूल बैग और कॉपी, पुस्तकें और पेन आदि सामग्री शामिल थी। इस दौरान सभी छात्रों के चेहरे मेडल और उपाधि पाकर खुशी से खिल उठे।
मीजल्स रूबेला यानी खसरा रूबेला को वर्ष 2023 तक उन्मूलन एवं नियमित टीकाकरण सुदृढ़ीकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने रोड मैप तैयार कर लिया है। खसरा रूबेला सहित अन्य टीके में जनपद के 100% बच्चों को आच्छादित करने के लिए सोमवार से विशेष टीकाकरण पखवाड़ा शुरू किया गया है। पखवाड़े का पहला चरण 9 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी तक चलेगा। इस अभियान में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को समस्त टीके लगाए जाएंगे। बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने सोमवार को दुर्गा कुंड स्थित सीएमओ कार्यालय में आयोजित हुई मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला में इसकी जानकारी दी। सीएमओ ने कहा कि बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए नियमित टीकाकरण आवश्यक है। बीमारियों व संक्रमण का असर तेजी से बच्चों के शरीर पर होता है और उनके अंगों को प्रभावित करता है। खसरा, रूबेला, बीसीजी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, डीटीपी, रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा व निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खसरा एक जानलेवा रोग है जो कि वायरस से फैलता है। बच्चों में खसरे के कारण विकलांगता तथा असमय मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार रूबेला भी एक संक्रामक रोग है जो वायरस से फैलता है। इसके लक्षण खसरा रोग जैसे ही होते हैं। ऐसे में खसरा एवं रूबेला का टीका लगवाना बहुत जरूरी है। टीकाकरण पखवाड़ा के बारे में के लिए, जिसमें हमारे जो इसको पूर्ण करने के लिए हेड काउंट्स हमने पहले करके जो बच्चे मीजल्स और अन्य टीकाकरण से वंचित हैं उनके पूर्ण हेड काउंट हो चुके हैं। और इसमें विशेष तौर पे मीजल्स के अभियान के साथ साथ हमारे नियमित टीकाकरण के बारे में भी कवरेज होगा। 9 जनवरी से लेकर ये 20 जनवरी तक रहेगा और 3 चरणों में, एक माह के बाद फिर हमारा फरवरी में, फिर मार्च में। इससे हमारे जो बच्चे टीकाकरण अभियान से छूटे हैं उनको आच्छादित किया जाएगा। विशेष तौर पे जो इनकार फैमिली है, जो जिसे वैक्सीन अवॉइडेंस बिहेवियर भी कहते हैं, उन सबको चिन्हित किया गया है। उनके हेड काउंट्स में उनकी संख्या कितनी है, अर्बन, रूरल, वार्ड वाइज अर्बन में और ग्राम सभा वाइज रूरल में, और इस तरह करके संख्यात्मक रूप में पूरा दिया गया। और जैसे कि हमारा ये जो लक्ष्य है हमारा भारत सरकार का 2023 तक हमें मीजल्स का उन्मूलन करना है, ये पूर्ण हो सके। और जिन जगह पे हमारे अगर डायग्नोस्ड मीजल्स अभी आउटब्रेक में आए तो उनको भी उस एरिया के 20 घर आगे पीछे सभी को हम इसमें विशेष टीकाकरण से आच्छादित करेंगे और जिससे कि हमारा जल्द से जल्द हम इसमें लक्ष्य। सर, अभी तक कितने लोग जो हैं टीकाकरण नहीं कराए हैं, उनकी सूची वगैरह? अगर परसेंटेज वाइज हम देखें तो हमने जो हेड काउंट्स में निकाले हैं वो 0 से 2 वर्ष में 49.5% वो बच्चे हैं जो रेगुलर टीके में से किसी ना किसी एक डोज को मिस किए। पूर्णतः सभी टीके से रहित नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि उनको टीके नहीं लगे, लेकिन जैसे अगर 3 डोज ओपीवी की है, किसी कारण अपने ननिहाल ददियाल जाने पे वो डोज मिस है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने उसकी भी कैटेगरीज की है पूरी की कोई ऐसा जो नियमित टीका उनके द्वारा मिस किया। आज भगत सिंह छात्र मोर्चा द्वारा सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के जन्म दिवस के अवसर पर 21वीं सदी के भारत में महिलाओं की स्थिति और उनकी मुक्ति का रास्ता विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन बीएचओ में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संगठन के सांस्कृतिक टीम द्वारा आ गए यहाँ जवान कदम जिंदगी को ढूंढते हुए गाने से किया गया। इस दौरान हिंदी विभाग बीएचयू की असिस्टेंट प्रोफेसर प्रियंका सोनकर ने अकादमी जगत में जाति और जेंडर का प्रभाव विषय पर अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा कि कोई भी बदलाव समानता की बुनियादी पर ही हो सकती है। वहीं अमित गौरव ने बताया कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने महिलाओं के लिए जो कदम उठाया था उसको लेकर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस सेमिनार में महिलाओं की समाज में क्या स्थिति है उस पर सभी ने चर्चा की है और महिलाओं की बेहतरी के बारे में भी चर्चा की गई। आज जो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले जो महिला की शिक्षा के लिए काफ़ी संघर्ष किए और महिलाओं के लिए एक मुक्ति का द्वार जान लीजिए पहला कदम उन्होंने उठा दिया था।
उसी पर हम लोगों ने एक सेमिनार आयोजित किया है कि आज के समय में किस प्रकार से महिलाओं का जो शोषण हो रहा है और उनकी मुक्ति का रास्ता क्या है, इस पर हम लोगों का ये विषय है, इस पर सेमिनार हो रहा है। तो इस पे उनके जो संघर्ष थे, जैसे किस तरह से उन्होंने फाइट करके अपने को खुद वो पढ़ी ना की, औरों को पढ़ाने के लिए एक विद्यालयों की शुरुआत की उन्होंने, इस पर चर्चा चल रही है। आज के मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि हमारे रूपरेखा वर्मा मैम हैं, जो वाइस चांसलर रह चुकी हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की, और प्रियंका सोनकर मैम हैं, हिंदी विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और एक मैम थी जो है कुछ कारणवश नहीं आ पाई हैं। आज भगत सिंह छात्र मोर्चा द्वारा सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के जन्म दिवस के अवसर पर 21वीं सदी के भारत में महिलाओं की स्थिति और उनकी मुक्ति का रास्ता विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन बीएचयू में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संगठन के सांस्कृतिक टीम द्वारा आ गए यहाँ जवान कदम जिंदगी को ढूंढते हुए गाने से किया गया। इस दौरान हिंदी विभाग बीएचयू की असिस्टेंट प्रोफेसर प्रियंका सोनकर ने अकादमी जगत में जाति और जेंडर का प्रभाव विषय पर अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा कि कोई भी बदलाव समानता की बुनियादी पर ही हो सकती है। वहीं अमित गौरव ने बताया कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने महिलाओं के लिए जो कदम उठाया था, उसको लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस सेमिनार में महिलाओं की समाज में क्या स्थिति है, उस पर सभी ने चर्चा की है और महिलाओं की बेहतरी के बारे में भी चर्चा की गई। आज जो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले जो महिला की शिक्षा के लिए काफ़ी संघर्ष किए और महिलाओं के लिए एक मुक्ति का द्वार जान लीजिए पहला कदम उन्होंने उठा दिया था। उसी पर हम लोगों ने एक सेमिनार आयोजित किया है कि आज के समय में किस प्रकार से महिलाओं का जो शोषण हो रहा है और उनकी मुक्ति का रास्ता क्या है, इस पर हम लोगों का ये विषय है, इस पर सेमिनार हो रहा है। तो इस पे उनके जो संघर्ष थे, जैसे किस तरह से उन्होंने फाइट करके अपने को खुद वो पढ़ी ना की, औरों को पढ़ाने के लिए एक विद्यालयों की शुरुआत की उन्होंने, इस पर चर्चा चल रही है। आज के मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि हमारे रूपरेखा वर्मा मैम हैं, जो वाइस चांसलर रह चुकी हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की, और प्रियंका सोनकर मैम हैं, हिंदी विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और एक मैम थी जो है कुछ कारणवश नहीं आ पाई हैं। इन दिनों शहर के विभिन्न इलाकों में नगर निगम द्वारा लगातार अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आज लंका क्षेत्र के मालवीय चौराहे पर अभियान चलाकर अवैध दुकान लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। इस दौरान कई अवैध दुकानों के चालान भी काटे गए और कईयों को चेतावनी भी दी गई। बता दें कि पिछले हफ्ते से ही नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा रेहड़ी पटरी पर अवैध दुकान लगाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज प्रवर्तन दल ने मालवीय चौराहे और उसके आसपास के क्षेत्र में अभियान चलाया और अतिक्रमण करने वालों के चालान काटे व चेतावनी भी दी। साथ ही ऑटो और ई रिक्शा द्वारा जो रोड पर गाड़ी खड़ा कर कब्जा किया जा रहा है, उनको भी समझाया। परिवर्तन दल नगर निगम द्वारा लंका क्षेत्र के कई इलाकों में दल बल के साथ अभियान चलाया गया, जिसमें नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। ये अभियान सतत आप जैसा देख रहे हो कई हफ्तों से लगातार चल रहा है। तो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की सहायता से ये पूरा जाम की स्थिति जो है इसको खत्म करने के लिए जितना अतिक्रमण वाले लोग हैं उनको हटाया जा रहा है। पार्किंग की जगह दी गई है जहाँ पे कि ऑटो स्टैंड बनाया गया है। तीनों जगह मालवीय चौराहे के 3 तरफ पार्किंग है, तो ऑटो वहीं खड़े होने के लिए इसीलिए किया गया। कुछ प्लास्टिक भी पकड़ाया है। प्लास्टिक अभी हम लोग रामनगर गए थे एक अभियान के लिए, तो वहाँ पे ठेले वालों से भी प्लास्टिक जब्त किया गया है, तो दुकानों से भी जब्त किया गया है। एक ट्रक भी पकड़ा गया है, वो पिकअप है, अभी वो नगर निगम में खड़ा है। कर्नल साहब, देखा जाता है कि लगातार ये अभियान चलता है, लेकिन एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद फिर यही क्रियाएं जो है अभी तो लगातार चल रहा है, ब्रेक मेरे ख्याल से नहीं है। कल मुख्यमंत्री की वजह से भी चला था और शनिवार को भी चला था, इसका रोज चल रहा है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को 10 जनवरी यानी कल फिजिकल के तौर पर पेश होने का आदेश दिया है। बता दें कि 15 जुलाई 2001 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के उसरी चट्टी पर मऊ जा रहे माफिया मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें मुख्तार अंसारी के गनर और एक अन्य साथी की मौत हुई थी और कई लोग घायल हो गए थे। मुख्तार अंसारी के कल कोर्ट में पेशी को लेकर गाजीपुर जिला प्रशासन हरकत में है। खुद जिलाधिकारी और एसपी ने भारी फोर्स के साथ न्यायालय परिसर की सुरक्षा का जायजा लिया। दरअसल मुख्तार अंसारी के पेशी को लेकर चप्पा चप्पा पर मंगलवार को पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी।
आपको बता दें कि मामले में मुख्तार अंसारी ने चर्चित उसकी कार्ड में माफिया ब्रिजेश सिंह को मुख्य आरोपी बनाया है। उसी मामले में मुख्य गवाह मुख्तार अंसारी की गवाही के लिए MP MLA की कोर्ट ने फिजिकल के तौर पर मुख्तार अंसारी को पेश होने का आदेश दिया है, जिसको लेकर आज DM SP खुद कचहरी परिसर में भारी फोर्स के साथ सुरक्षा को लेकर जायजा लिया। दरअसल माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से पेशी के लिए गाजीपुर MP MLA स्पेशल कोर्ट लाया जाएगा। कल MP MLA कोर्ट में एक हत्या का मामला जो लंबित चल रहा है, उसमें मुख्तार अंसारी की पेशी की तिथि निश्चित है। कल वो बांदा जेल से आएंगे, यहाँ पे संबंधित न्यायालय में पेशी कराई जाएगी। उसके लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध कचहरी में किए गए हैं। कोर्ट के आसपास अनावश्यक रूप से जमावड़ा ना लगे लोगों का, और कोर्ट परिसर के आसपास अनावश्यक लोग ना आए, इसके लिए भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। कितनी टीमें लगाई गई हैं? ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है। वहाँ पे पर्याप्त संख्या में फोर्स लगाई गई है। उसका हमारे पास PAC भी है, वो भी लगाएंगे। थाना प्रभारी हैं हमारे, और जो फोर्स लगा हुआ है, पहले से भी कोर्ट परिसर में काफ़ी फोर्स लगा हुआ है। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे जो उसकी पेशी होगी सकुशल पेशी कराए, और उसके बाद अपने बयान दर्ज कराने के बाद जिस जेल में वो निरुद्ध है वहाँ पे वापस जाएंगे। बीते 8 जनवरी को मिर्जापुर के कुछ उपद्रवी लड़कों के द्वारा एक अजीब घटना सामने आई है। मिर्जापुर से कुछ दूर आउटर में 5 उपद्रवी अज्ञातों के द्वारा पत्थर से हावड़ा व सियालदह एक्सप्रेस के 9 कोचों पर वार कर 14 शीशों को तोड़ दिया गया, जिसके बाद GRPF के द्वारा टीम गठित कर उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि 8 जनवरी 2023 को हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस व सियालदह राजधानी एक्सप्रेस में मिर्जापुर से थोड़ी दूर पर आउटर में कुछ अज्ञात उपद्रवियों द्वारा राजधानी के 9 कोचों को पत्थर से मारकर 12 शीशों व सियालदह एक्सप्रेस के 2 शीशे तोड़े गए, जिसके लिए टीम गठित कर उपद्रवियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया। RPF टीम के द्वारा CCTV फुटेज खंगालने पर पाया गया कि 5 लोग पत्थर लेकर सेल्फी खींच रहे और घूम फिर रहे हैं। 5 व्यक्तियों की शिनाख्त की गई, जिसमें 4 को गिरफ्तार किया गया। यह सभी भरुआना थाना देहात कोतवाली मिर्जापुर के ही रहने वाले हैं, जिसमें से अभी इनका एक साथी फरार है। जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 8 जनवरी 2023 को 2302 हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस व 12314 सियालदह राजधानी एक्सप्रेस में मिर्जापुर के आउटर पे किलोमीटर नंबर 733/18 पे कुछ लड़कों द्वारा, अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो है पत्थर मार के हावड़ा राजधानी के 9 कोचों में 12 शीशे तोड़े गए व सियालदह एक्सप्रेस के जो है राजधानी में 2 शीशे तोड़े गए। इतनी बड़ी घटना को मद्देनज़र रखते हुए मेरे द्वारा एक टीम गठित की गई। SI नैनी अवनेश के शंकर के नेतृत्व में, और RPF टीम द्वारा जो है CCTV फुटेज का अध्ययन किया गया, जिसमें पाया गया कि दिनांक 8 तारीख को 5 लोग जो है पत्थर लेके और वहाँ पर सेल्फी बना रहे हैं और घूम फिर रहे हैं, और उन 5 की शिनाख्त की गई। इस पर जो है सिविल पुलिस चौकी इंचार्ज नागेश यादव को भी बताया गया, जिस पर शिनाख्त के बाद हम लोगों ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम जो है गणेश चौहान, शिवा गौड़, अभय चौहान व आकाश चौहान, जो सभी भरहुना थाना कोतवाली देहात जिला मिर्ज़ापुर के निवासी हैं। और एक इनका 5वां साथी जो है संतोष गौड़ जो है सन ऑफ पप्पू गौड़ मौके से फरार हो गया है, वो भी उसकी भी गिरफ्तारी अमल में लाएंगे। पूरे घटनाक्रम का जो है पटाक्षेप कर दिया गया है। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। सर कारण क्या रहा होगा, पत्थर क्यों मारे होंगे? पत्थर ये खेल में वहाँ गए हैं, सेल्फी बना रहे थे, मालगाड़ी के सामने वहाँ पर घंटों रहे हैं, और ये बेरोजगार और खेलते घूमते इनका घर भी वहीं नज़दीक है, रेलवे लाइन के किनारे ही। ये अक्सर जो है अपना वहाँ पहुँच जाते हैं और ये करते रहते हैं। इस तरह का खेल में इन लोगों के द्वारा जो किया गया है, और इन्होंने अपने उसका जुर्म भी स्वीकार किया है कि मेरे द्वारा ही किया गया, और उनका CCTV फुटेज से शिनाख्त भी करवाया गया है। वही कपड़े हैं जो
कल दिनांक 8 जनवरी को इनके द्वारा पहने गए थे, आज भी वही कपड़े और सब पहने हुए हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहिए डेल काशी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।